मौजूद थे। अब पॉलिटिकल जो इसमें बातें हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है, तो इसलिए दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और साधना भारती जी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुकी हैं, आपके सामने मौजूद हैं। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा मैं पहला सवाल एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया यहां पर जानना चाहूंगा साधना भारती जी की। साधना जी, ये दावा किया जा रहा है कि 100 साल में ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ होगा, ऐसा बजट आज पेश होने जा रहा है, आप क्या सोचती हैं? देखिए, मेरा यही मानना है कि भूल होना प्रकृति है, सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है और शुभ लाभ लेना हम कह सकते हैं सत्कृति है और किसी चीज का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है। लेकिन जो प्रगति, प्रकृति, संस्कृति, सत्कृति, कलंकृति इन सबको भी लांग जाए ना, वो भाजपा की कलयुगी राजनीति है। मेरा ये मानना है, पिछले फरवरी में हमने 160 मिनट का बजट सत्र में खोखला भाषण निर्मला सीतारमण जी का सुना। कांग्रेस पार्टी पहले से ये कह रही थी कि इस पर जो बजट पर जो आधारित चीजें हैं वो गलत तरीके से पेश की गई है। मेरा खुद का ये मानना है कि नए कलेवर में पुरानी योजनाओं को पेश कर देना महज नहीं होना चाहिए। इस समय पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर बरप रहा था, लेकिन उसके बीच भी भारत की स्थिति कई छोटे देशों से भी गई गुजरी निकलकर सामने आई है। और यह स्थिति 2018-19 यानी कोरोना से पहले ही शुरू हो गई थी, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी। कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि जो आने वाला समय है वो भी भारत की आर्थिक स्थिति के लिए कुछ ठीक नहीं है। उस समय पर यह जरूरी है, अभी आपके एक एक्सपर्ट को मैं सुन रही थी, लगातार तेज देख रही हूँ, तो उस पर सुन रही थी कि एक एक्सपर्ट ने यह कहा कि डिमांड की जरूरत है, डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप बताइए अनंत जी, डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड तभी बढ़ेगी जब देश के सबसे निचले तबके के जो 20 से 30% लोग हैं, उनकी जेबों में डायरेक्ट कैश डाला जाए, पैसा डाला जाए, उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुएं खरीदी जाएंगी, और जब वस्तुएं खरीदी जाएंगी तब कारखानों में बनेंगी, जब बनेंगी तभी रोजगार बढ़ेगा। तो उस जीवन चक्र को चलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि बीच में पेट्रोल और डीजल के जो लगातार बढ़ते हुए दाम थे और इस पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, उससे पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आए हैं इस सरकार के पास। तो वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां लगाएंगे? आप इन्हीं की जेबों में डालिए भाई। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जब से आई मोदी सरकार, महंगाई की मोदी मार, कोरोना का कहर अपार और डीजल के दाम पेट्रोल से भी पार। चलिए, शर्म करो मोदी सरकार। आपने एक सजेशन साधना जी यहाँ पर रखा है, उस सजेशन का विस्तार से हम विश्लेषण यहाँ पर जरा कर लेते हैं।